Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. A warm welcome to all the candidates who are going to appear for MBA CET 2026 exam. एक important notice, MBA CET crash courses have started with Tarkashastra Academy and we are also developing good quality MBA CET mocks. So make sure that you avail these facilities. ये वीडियो का एजेंडा अपना ये है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। मैं आपको पहले कंप्लीट चेकलिस्ट दूंगा, उसके बाद अपार रजिस्ट्रेशन जो मैंडेटरी है वो कैसे करते हैं वो बताऊंगा एंड हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सेपरेट इनपुट दूंगा। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखो, आपको डेफिनेटली आपके 90-95% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल इफ यू आर लेफ्ट विथ फ्यू डाउट्स, आप वो कमेंट सेक्शन में डालो एंड वी विल बी ग्लैड टू हेल्प यू इन दैट। ठीक है, सबसे पहले तो चेकलिस्ट। आपको एक वैलिड फोन नंबर एंड ईमेल आईडी लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी, फोटो एंड सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में लगेगा, आप पैन आधार या पासपोर्ट सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में लगेगा। देन अगर आप SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। OBC NT SBC या SEBC कैंडिडेट हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। EWS कैंडिडेट हो तो प्रोफोर्मा V एंड ऑर्फन कैंडिडेट हो तो प्रोफोर्मा U। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट है नहीं, तो भाग के जाओ एंड अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट भी काम कर जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लगता है, वो नहीं है, तो जाओ अप्लाई करो, उसकी रिसीट भी एक्सेप्ट होती है। एंड अभी जो एग्जाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है उसमें यू डोंट हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर उसमें डालना होता है। ठीक है, अभी अपार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना है। गेट स्टार्टेड करोगे, वेरीफाई फोन नंबर वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद आधार नंबर डाल के आधार नंबर वेरीफाई कर लोगे। एक बार ये हो गया, देन यू हैव टू वेरीफाई योर आधार यूजिंग OTP। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन के बाद आप फिर से मेन इस पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। सर्च बटन पे जाने के बाद आपको ऐसा ये मिलेगा विंडो, मोबाइल पे ही कर रहा हूँ ये मैं, एंड वहां पे आप अपार डालोगे तो अपार ID दिल्ली, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको लगेगी आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स की डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे आपका रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, देन योर आइडेंटिटी वैल्यू। Identity value is generally the university number that you have got, or it can be the roll number that you have got from the university. ठीक है, आइडेंटिटी टाइप कि भाई तुम स्टूडेंट हो, कि तुम्हारा ग्रेजुएशन हो चुका है, कि अभी तुम 12th में ही हो, ये आइडेंटिटी टाइप आएगा। एडमिशन ईयर, जिस साल आपने एडमिशन लिया है वो लिखना है। एंड सिलेक्ट आई एम अ स्टूडेंट एट, तो आई एम अ स्टूडेंट एट, यू कैन बी अ स्टूडेंट, मतलब आपके यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप करोगे गेट डॉक्यूमेंट। गेट डॉक्यूमेंट करने के बाद आपका अपार ID जनरेट होगा, कुछ 5-10 मिनट वेरीफाई होने, 5-10 सेकेंड वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपका अपार ID आएगा, वो अपार ID आपको यूज करना है। ठीक है, फिर आएगा आपका CET सेल का वेबसाइट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे आपको CETs जो भी है यहाँ पे जाना है एंड आपको 2026-27 वाले CET में क्लिक करना है। 2026-27 वाले CET, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, देन ऐसा पेज खुलेगा। यू आर अ न्यू यूजर, न्यू यूजर करके आप रजिस्टर करोगे। एक बार आपने रजिस्टर किया तो आपका ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, नेम एज पर आधार डालना है एंड डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड रजिस्टर कर लेना है। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ईमेल वेरीफाई कर लेना, ये ऐसा ईमेल आएगा, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल करोगे, कंफर्म योर ईमेल एंड योर ईमेल आईडी हैज बीन वेरीफाइड, बेसिक ईमेल वेरिफिकेशन। उसके बाद फिर से आप इसी पेज के ऊपर जाओगे
एंड यहाँ पे अभी आप साइन इन करोगे। साइन इन में आपने जो ईमेल आईडी लिया था एंड जो आपका पासवर्ड था वो आप यहाँ पे डालोगे। एक बार वो होने के बाद अभी फिर आपका डिजी लॉकर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। प्रोसीड टू डिजी लॉकर। आपको मेक श्योर करना है कि आप आधार का भी दे रहे हो, आप आधार का भी एंड अपार आईडी का भी क्या कहते हैं एक्सेस दे रहे हो, है ना। आपको ये अपार आईडी ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है। तो आप साइन इन कर सकते हो, आधार नंबर से साइन इन कर सकते हो या मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हो या यूजर नेम से साइन इन कर सकते हो। एक बार ये हो गया, ये ऐसा पेज खुलेगा। आपको मेक श्योर करना है आप आधार एंड अपार आईडी दोनों को अलाउ करो। ठीक है। एक बार वो हो गया कि फिर आपके ऑटो फेच्ड डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाएगी। आपका नाम आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आधार आईडी आ जाएगी, है ना। फिर आपको अपार आईडी डालने बोलेगी जो आपके पास मिल चुकी है डिजी लॉकर में, एंड मोबाइल नंबर डालने बोलेगी। एक बार आपने ये डाला कि देन योर 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम क्या था, आपका फादर का नेम, मदर्स नेम, जेंडर दैट यू हैव, रिलीजन, है ना, रीजन। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलीजन है वो प्रॉपरली डालो, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जो कुछ भी है वो प्रॉपरली डालो। रीजन विल बी अर्बन और रूरल। ठीक है। फिर आप अपनी मदर टंग डालोगे तो वॉट एवर इज योर मदर टंग प्रॉपरली डालो, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको माइनॉरिटी के रिजर्वेशंस मिलती है। नेशनैलिटी इंडियन, एनुअल फैमिली इनकम, मैरिटल स्टेटस, है ना। अगर आपने मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाला तो आपको आपके स्पाउस का नाम भी लिखना होगा। एकदम बेसिक इजी फॉर्म है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम लिखोगे, मैरिटल स्टेटस लिखोगे, उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखोगे। आपका एड्रेस आपको बेटर पता है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये सेम करोगे, नहीं तो यहाँ पे आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखोगे। ठीक है। देन आर यू डोमिसाइल्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? यस। फिर माइनॉरिटी डिटेल्स आती है। तो माइनॉरिटी दो टाइप की रहती है। एक रहती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। कुछ कॉलेजेस है जहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जैसे SIES कॉलेज है, वहाँ पे तमिल माइनॉरिटी है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। एंड कुछ कॉलेजेस यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी है। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जैसे रिजवी कॉलेज है, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी है तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी। फादर एग्नल्स कॉलेज हो गया, वहां पे क्रिश्चियन माइनॉरिटी है तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी होगी। ठाकुर कॉलेज हो गया, वहां पे हिंदी माइनॉरिटी है तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगी। फिर इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ये सारी डिटेल्स आपको डालने हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी परसेंटेज, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, एंड जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का आपका नंबर होगा वो। इसके बाद यू विल हैव टू एंटर योर SSC का पासिंग ईयर। फिर SSC के टोटल परसेंटेज आपके कितने थे, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक डालने हैं। देन आप किस बोर्ड से किए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से किया कि CBSE बोर्ड से किया, दैट। देन आपका SSC का स्कूल का स्टेट कौन सा था, महाराष्ट्र स्टेट था कि कौन सा स्टेट, MP स्टेट था, कौन सा स्टेट था वो आप लिखोगे। इसके बाद आपका 12th की डिटेल्स डालोगे कि वेदर यू आर अपियरिंग और अपियर्ड फॉर 12th, है ना। तो फिर HSC इंजीनियरिंग या HSC के पासिंग ईयर क्या है आपका। HSC नहीं है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आप वो डालोगे, है ना। फिर आपका बोर्ड कौन सा था, फिर आपके मार्क्स टाइप क्या थे कि CGPA था कि परसेंटेज था। ठीक है। फिर HSC में आपको मार्क्स कितने में से मिले, व्हाट आर द टोटल मार्क्स, एंड उसमें से आपको कितने मार्क्स मिले वो लिखोगे। एंड देन HSC इंजीनियरिंग डिप्लोमा परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सेव एंड सेव चेंजेस के ऊपर आप जाके आगे चले जाओगे। नेक्स्ट है, फिर आएगा आपका CET रजिस्ट्रेशन। CET रजिस्ट्रेशन में अभी आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन करना है ना। जस्ट मेक श्योर कि बहुत सारे CETs रहते हैं, कोई भी मत करो, बराबर MBA MMS वाला ही CET आप रजिस्टर करो। ठीक है। फिर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, बेसिक सा स्टेप। फिर ये एक ऐसा आएगा जिसमें आप यू हैव टू डाउनलोड द ब्रोशर। वो ब्रोशर डाउनलोड करके आप आगे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर सकते हो।
फिर वही सारी डिटेल्स आएगी, सेव एंड प्रोसीड करोगे। फिर से आपके अदर डिटेल्स आएगी, सेव एंड प्रोसीड करोगे। सिंपल एकदम। फिर आएगा वेदर यू आर ऑफर कैंडिडेट यस और नो, तो अगर आप यस लिखोगे तो उसके डिटेल्स डालने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कैटेगरी। कैटेगरी में दीज आर द सब कैटेगरीज, और दीज आर द कैटेगरीज जिसके ऊपर आपको रिजर्वेशन मिलता है। अभी यहाँ से वीडियो अच्छे से ध्यान से सुनो, यहाँ से आपके मेजोरिटी डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस, सबसे पहले तो ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो पहले आर यू डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस। कैटेगरी कौन सी है, ओपन। फिर आपकी सब कैटेगरी क्या है वो आप लिखोगे, है ना, मतलब आपका कैटेगरी कास्ट का नेम क्या है वो आप लिखोगे। देन इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे नो लिख दिया तो फिर तो कुछ नहीं करना है। बट अगर आपने यस लिख दिया तो फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, है ना। आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल रहना चाहिए, एंड फिर आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। वंस दिस इज डन, नाउ यू हैव दिस अदर सिनारियो कि यार आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप जनरल कैटेगरी के हो, ओपन कैटेगरी, कास्ट नेम डाला आपने, ओ ईडब्ल्यूएस डाला, बट आपके पास वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अभी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने के लिए भाग के जाओ, है ना। फटाफट फटाफट जाओ एंड मेक श्योर करो कि आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल जाए। ये जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको एक रिसीट मिलेगी। वो रिसीट के थ्रू भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो वो रिसीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है ना, वो रिसीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फॉलोड बाय दैट आपका ईडब्ल्यूएस एप्लीकेशन डेट क्या है, फिर सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एंड कौन सा तालुका है। ये सारी चीजें उस रिसीट के ऊपर मेंटेन रहेगी, मेंशन रहेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तो पैनिक मत करो, फटाफट जाके अप्लाई करो, एंड अप्लाई करके आपको जो रिसीट मिलेगी उसके थ्रू भी काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। आर यू अ पर्सन डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यस। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट एस सी। फिर आप अपने कैसे कैटेगरी कौन सी है वो लिखो, यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर आप लिखोगे कि डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल, तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। डू यू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इफ इट इज अवेलेबल तो आपको कास्ट वैलिडिटी का नंबर डालना है। बट जस्ट इन केस आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, कि यार आप एससी कैटेगरी के हो, आपने अपनी कास्ट लिख ली, बट यू डोंट हैव द एप्लीकेशन नंबर, यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट का डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली कास्ट सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन डेट आपको यहाँ पे लिखना है। ओवरऑल मैं फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है आपको कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बट आपको मेंशन करना है वो डॉक्यूमेंट के डिटेल्स, डॉक्यूमेंट का जो नंबर रहेगा वो आपको मेंशन करना है कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। वो अप्लाई करने के बाद आपको एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट के थ्रू आपका वो रिसीट के थ्रू भी आपका काम हो जाएगा। वो रिसीट के नंबर्स, वो रिसीट के डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओबीसी, एसबीसी, एससीपीसी, एनटी एंड बीजे डीटी कैंडिडेट्स, है ना। इन सब के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस है। अगर आपने यहाँ पे ओबीसी लिखा तो आपको कास्ट लिखनी होगी। देन डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, अगर सब कुछ अवेलेबल है तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसका नंबर, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो उसका नंबर आपको लिखना है। बट अगर ये तीनों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है, टेंशन बिल्कुल लो मत। आप, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं है, फटाफट जाओ अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद रिसीट मिलेगी, एंड वो मिलेगी, वो रिसीट नंबर भी
एक्सेप्ट होगा। फिर से बता देता हूँ, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी, एनटी, डीटी, वीजे कैंडिडेट्स को कास्ट सर्टिफिकेट या कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बट उसका डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है। अगर अपने पास ये तीनों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज गो एंड अप्लाई फॉर इट, एंड उसके बाद एक रिसीट मिलेगी, वो रिसीट के थ्रू भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालने हैं। अगर आप अपियरिंग डालोगे तो फिर आपको कोई डिटेल्स डालने, मार्क्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पास्ट डालोगे तो आपका ग्रेजुएशन पासिंग ईयर, ब्रांच कौन सी थी आपकी, एंड देन कौन से टाइप में मार्क्स थे, मतलब सीजीपीए था कि परसेंटेज था, फिर क्लास अवॉर्डेड, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, सेकंड क्लास गोस अप, एंड ग्रेजुएशन यू ड्यूरेशन, ये सारी चीजें आपको डालनी है ना। अगर आप अपियरिंग लिखोगे तो आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये मैथमेटिक्स वाली कंडीशन भी यहाँ पे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको आपका सेंटर सिलेक्ट करना। सेंटर सिलेक्ट करने के लिए आपको टोटल 4 ऑप्शंस है। प्रेफरेंस वन में आप जिस सिटी में रहते हो वो डालोगे। फॉर एग्जांपल मैं पुणे से हूँ, तो मैं एग्जाम सिटी सेंटर प्रेफरेंस नंबर 1 पुणे डालूंगा। सेकंड नंबर पे मैं अहिल्या नगर डालूंगा। थर्ड नंबर पे मैं मुंबई डालूंगा। फोर्थ नंबर पे मैं मुंबई सब अर्बन डालूंगा। ऐसे नजदीक जो भी आपको लगते हैं वो लिस्ट मिलेगी आपको, वहां से आप डाल सकते हो। इसके बाद आता है मॉक एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट इंफॉर्मेशन। आपको 3 टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं। 3 टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं। अभी एडिशनल और 3-4 टेस्ट आप ले सकते हो। हर टेस्ट आपको 118 रुपीज की मिलेगी। हर टेस्ट आपको 118 रुपीज की मिलेगी। ये जो पिछले साल के अटल मॉक्स थे उसी से रिलेटेड है। ये जो टेस्ट है ये अ, अ, उनके लिए, मतलब ये जो टेस्ट है जो एक्चुअल अपनी एग्जाम होती है उससे रिलेटेड रहते हैं, बट उससे कई बेटर क्वालिटी के मॉक्स आप हम तर्कशास्त्र में बनाते हैं, तो वो आप वो भी परचेज कर सकते हो, या फिर आप ये भी परचेज कर सकते हो। 3 तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही रहे हैं। आपको वो 3 अच्छे लगते हैं तो और एक्स्ट्रा भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है। टोटल ऑफ 6 मॉक टेस्ट, 3 कॉम्प्लीमेंट्री, 3 पेड आपको मिलेंगे। ये सिर्फ एमबीए, पीसीएम, पीसीबी कैंडिडेट्स के लिए है। साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आपको लेनी है तो वो 1180 रुपए की है। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको लेने की वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर आपको आपका फोटो अपलोड करना है जिसके पैरामीटर्स ये हैं। सिग्नेचर अपलोड करना है जिसके पैरामीटर्स ये हैं। एंड फिर डॉक्यूमेंट टाइप अपलोड करना है कि भाई पैन कार्ड कर रहे, आधार कार्ड कर रहे, जो कुछ भी, एंड फिर वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सिंपल एकदम। Next, you will click on I confirm that I have read and understood the application instructions. ठीक है। And then you click on continue. यहाँ पे आज यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट, पेमेंट करने जाओगे। 1500 रुपए का फॉर्म है ये साल, वो फिल कर दोगे। एंड दीज आर दी, जैसे आप पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पे लेटर या वॉलेट, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है। अगर आपने ये वीडियो पूरा स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखा है, आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। इसके अलावा MBA CET क्रैश कोर्सेस आर हैव स्टार्टेड विद तर्कशास्त्र एकेडमी, एंड गुड क्वालिटी मॉक्स भी हम बहुत 20 गुड क्वालिटी मॉक्स हम बनाने वाले हैं। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, मेक श्योर दैट यू आर अवेलिंग दिस फैसिलिटी। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।